महाभारत काल में एक ऐसा बालक था जिसके माता पिता को कोई नहीं पहचानता था, जो बिना मां बाप के पला बढ़ा, जिसका पालन पोषण एक सारथी और उसकी पत्नी ने किया। उसकी प्रबल इच्छा थी कि वह एक महान योद्धा बने, लेकिन उस समय शस्त्र विद्या, शिक्षा और शस्त्र का ज्ञान केवल क्षत्रियों, राजकुमारों और ब्राह्मणों को ही दिया जाता था। जिसने बचपन से ही भेदभाव सहा हो, जिसे शिक्षा और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान चाहिए था, लेकिन वह समझ गया था कि ईमानदारी से वह कभी भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। तब उसने इन सभी विद्याओं को पाने का एक दूसरा मार्ग अपनाया। हर हर महादेव मेरे दोस्तों, जय श्री राम। मेरे भाइयों, आपको महादेव की सौगंध। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम महाभारत के एक ऐसे योद्धा की बात करेंगे जो धनुष बाण, शस्त्र और अस्त्र विद्या में राजकुमारों से भी आगे था, लेकिन किस्मत के खेल ने उसे समय की सबसे बड़ी त्रासदी बना दिया। कुंती और सूर्यपुत्र था, मगर पालन पोषण अधिरथ सारथी और उनकी पत्नी राधा ने किया। इसीलिए वह राधेय और सूतपुत्र कर्ण कहलाया, जिसे भविष्य में और आज के समय में सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से जाना जाता है। आज हम कर्ण के आम आदमी से एक महान योद्धा बनने तक के सफर के बारे में बात करेंगे। कुंती बचपन में महर्षि दुर्वासा की बहुत सेवा करती थी, और तब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक वरदान प्रदान किया। उस वरदान में उन्हें यह शक्ति मिलती है कि वे किसी भी देवता को स्मरण कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। कुंती अभी अविवाहित थी। एक दिन उन्होंने यह वरदान परखने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक दिव्य तेजस्वी पुत्र प्रदान किया। वह बच्चा था, कर्ण। लेकिन कुंती ने कर्ण का त्याग कर दिया, क्योंकि वे अविवाहित थी। समाज का डर और लोकलज्जा थी। वे अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहती थी। इसी डर और सामाजिक भय के कारण कुंती ने नवजात शिशु को अपने पास नहीं रखा। उन्होंने बच्चे को तेल लगे हुए एक डिब्बे, पेटी पलना में रखकर नदी में बहा दिया। वही शिशु अधिरथ सारथी और उनकी पत्नी राधा को मिला। उन्होंने उस बच्चे को अपनाया और पाल पोसकर बड़ा किया। इसीलिए कर्ण बाद में सूतपुत्र कहलाया। कर्ण बचपन से ही महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन उसका जन्म गुप्त था। वह कुंती और सूर्यपुत्र था, मगर पालन पोषण अधिरथ सारथी और राधा ने किया। चूंकि वह सूतपुत्र कहलाया, इसलिए महान गुरुकुलों में उसे शिक्षा का अवसर नहीं मिला। उसे हर जगह से नकार दिया जाता था, क्योंकि वह एक सूतपुत्र था। उसकी लगन को देखकर अधिरथ एक बार उसे द्रोणाचार्य के पास ले गए। जब उसने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा पाने की इच्छा जताई, तो उसे उसके सूतपुत्र होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया। कर्ण ने सोचा कि अगर उसे कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो उसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे सके, तो वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ बन सकता है। उस समय सबसे बड़े धनुर्विद्या गुरु थे भगवान परशुराम, जो क्षत्रियों को अस्त्र विद्या नहीं सिखाते थे, क्योंकि वे क्षत्रियों के शत्रु माने जाते थे। वे केवल ब्राह्मणों को ही विद्या सिखाते थे। कर्ण ने यही किया और भगवान परशुराम के पास चला गया। उसने परशुराम जी से झूठ कहा कि वह एक ब्राह्मण है। तब परशुराम जी ने उसे शिक्षा दी और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। उसने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम के पास शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। कर्ण परशुराम जी के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। उन्होंने कर्ण को बहुत से दिव्य अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया। एक दिन की बात है, परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक भयंकर बिच्छू या कीट आकर कर्ण की जांघ में चुभ गया। कर्ण को असहनीय पीड़ा हुई, मगर उन्होंने सोचा कि यदि गुरु सोते समय जाग जाएंगे तो कर्ण की परीक्षा अधूरी हो जाएगी और वे क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए कर्ण ने दर्द सहते हुए एकदम शांत रहना स्वीकार किया। जब परशुराम जी की नींद खुली, तो उन्होंने कर्ण की जांघ से बहता हुआ रक्त देखा। वे समझ गए कि कोई साधारण ब्राह्मण इतना कष्ट सहन ही नहीं कर सकता।
उन्होंने कर्ण से सच पूछा। तब कर्ण ने स्वीकार किया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे असत्य कहा। मैं ब्राह्मणों को ही दिव्यास्त्र का ज्ञान देता हूं। क्योंकि तुमने झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब जब तुम्हें दिव्य अस्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तुम उन अस्त्रों का प्रयोग करना भूल जाओगे। यही शाप आगे चलकर महाभारत युद्ध में सच हुआ। जब अर्जुन के विरुद्ध कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा, तब वह मंत्र भूल गया। कर्ण को एक बार एक ब्राह्मण का भी शाप मिला था। जब उसने अभ्यास के दौरान एक गौ को मार दिया, तो उस ब्राह्मण ने उसे शाप दिया कि जैसे मेरी गौ बिना कारण मारी गई, वैसे ही तुम्हारी गाड़ी का पहिया रणभूमि में बिना कारण जमीन में धंस जाएगा और तुम निरपराध मारे जाओगे। युद्ध के समय अर्जुन से लड़ते हुए यही हुआ। कर्ण का रथ धंस गया और वह असहाय रह गया। कर्ण की मृत्यु महाभारत की सबसे दुखद और मार्मिक घटनाओं में से एक है। आइए मैं आपको पूरी कथा विस्तार से बताता हूं। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब भीष्म और द्रोणाचार्य वीरगति को प्राप्त हो गए, तब कौरव सेना के सेनापति कर्ण बने। उस समय कर्ण और अर्जुन आमने सामने आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध हुआ। दोनों योद्धा समान रूप से शक्तिशाली थे और दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इंद्रदेव और अन्य देवता भी इस अद्भुत युद्ध को देखने आकाश से आए। कर्ण को पहले से ही 2 शाप मिले थे। एक, परशुराम का शाप कि जब जब कर्ण को अपने दिव्यास्त्रों का सबसे अधिक स्मरण करना होगा, उसी समय वह मंत्र भूल जाएगा। 2, ब्राह्मण का शाप कि उसका रथ युद्ध भूमि में धंस जाएगा और वह निरपराध मारा जाएगा। युद्ध के दौरान दोनों शाप सत्य हुए। 1, अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण का रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया। 2, कर्ण ने दिव्यास्त्र चलाने की कोशिश की, लेकिन वह मंत्र भूल गया। रथ फंस जाने पर कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्षत्रिय धर्म कहता है कि जब शत्रु असहाय हो तो उस पर वार नहीं किया जाता। कृपया मुझे रथ निकालने का समय दो। अर्जुन तो रुकने को तैयार था, लेकिन श्री कृष्ण ने बीच में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, कर्ण, जब अभिमन्यु निहत्था और अकेला था, तब तुमने धर्म की बातें नहीं सोची थी। अब धर्म की दुहाई मत दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यही उचित समय है। संकोच मत करो, कर्ण का वध करो। अर्जुन ने अपने अंजलि छोड़े। अर्जुन का प्रचंड तीर से कर्ण पर आघात किया। अर्जुन का बाण कर्ण के सीने में लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। सूर्यपुत्र कर्ण ने वहीं रणभूमि में अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने भी उस समय कहा, इतना दानी, इतना वीर, इतना सहनशील योद्धा संसार में दुर्लभ है। कर्ण की मृत्यु के कारण थे परशुराम और ब्राह्मण के शाप, कृष्ण की नीति, अर्जुन का अद्भुत पराक्रम। कर्ण महाभारत का सबसे करुण नायक माना जाता है, जो जन्म से ही उपेक्षित रहा, पर अंत तक दानवीर और धर्मवीर कहलाया। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने विजय पाई, तब श्री कृष्ण ने पांडवों को कर्ण का वास्तविक जन्म रहस्य बताया। तब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई था। यह जानकर युधिष्ठिर को इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपना धनुष तक त्याग दिया और कहा, हमने अपने ही भ्राता का वध किया है।